दीप नहीं जला, यह विश्वास जला है जो केवल सच्चे प्रेम से ही प्रज्वलित होता है। अब कुसुम का चेहरा ही नहीं, उसकी आत्मा भी प्रकाशमान हो चुकी थी। 8वें सोमवार उसने शिव को दूध, बेलपत्र और शहद अर्पण किया। उस दिन शिवलिंग के पास एक अजनबी युवक आया, बहुत ही साधारण वस्त्र में, लेकिन आंखों में गहरा तेज। उसने कुसुम से केवल इतना कहा, मैं यात्री हूं, मुझे जल मिलेगा? कुसुम ने बिना कुछ पूछे अपने व्रत का जल पात्र उसकी ओर बढ़ा दिया। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जल देना तो सरल है, लेकिन जिसे अपना समर्पण दे वही सच्चा प्रेम है। तेरा यह प्रेम देखकर सारा ब्रह्मांड नतमस्तक है। जैसे ही वह युवक आगे बढ़ा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और कुसुम ने अनुभव किया वह कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। अब आधा व्रत पूर्ण हो चुका था। 9वें सोमवार को कुसुम ने पूरे दिन अन्न जल त्याग कर केवल शिव के ध्यान में समय बिताया। उस दिन मंदिर में कथा का आयोजन था। सब महिलाएं सजी धजी थीं, पर कुसुम ने केवल एक सफेद साड़ी पहनकर बिना श्रृंगार कथा सुनी। लोगों ने फिर ताना मारा, क्या अब सुहागन बनकर नहीं आ सकती? व्रत कर रही है तो कुछ तो रूप सजाओ। कुसुम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब स्वयं शिव मेरे अंतर में है तो बाहरी श्रृंगार से क्या होगा? मेरा श्रृंगार है मेरी श्रद्धा। उस दिन कथा के अंत में जब प्रसाद बंट रहा था, एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, कन्या, तुझे देखकर लगता है जैसे साक्षात पार्वती स्वयं आकर व्रत कर रही हो। तेरा भाव ही तेरी सबसे बड़ी आराधना है। सावन की वर्षा अब थमने का नाम नहीं ले रही थी। खेत लहराने लगे थे, तुलसी के पौधे नए पत्तों से भर गए थे और मंदिर के शिवलिंग पर निरंतर जलाभिषेक हो रहा था। 10वें सोमवार को कुसुम ने स्नान के बाद शिव को पुष्प अर्पित किए और बेलपत्रों पर लिखा, हे नीलकंठ, जैसे आपने संसार का विष अपने कंठ में रखा, वैसे ही मेरे जीवन की सारी पीड़ा अपने चरणों में ले लो। उस दिन एक देवदूत रूपी स्त्री उसके द्वार आई और बोली, बिटिया, तेरा व्रत केवल शिव को नहीं, समस्त ब्रह्मांड को संतुलित कर रहा है। जा, आज से तुझे वो रूप मिलेगा जो प्रेम, शांति और भक्ति से प्रकाशित हो। तेरा सौंदर्य अब तेरे अंतकरण से झलकेगा। 11वें सोमवार को कुसुम के घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पूजा के लिए फूल तक नहीं थे, जल भी केवल थोड़ा सा बचा था। उसने वही जल प्रेम पूर्वक शिव को चढ़ाया और बगीचे से एक मुरझाया फूल उठा लाया। शिव को अर्पण करते समय उसने कहा, हे भोलेनाथ, यह फूल मुरझाया हो सकता है, लेकिन मेरा भाव आज भी ताजा है। कृपा बस इतनी कीजिए कि मेरा प्रेम कभी न मुरझाए। शिवलिंग से एक बूंद जल गिरा और वह मुरझाया फूल अचानक चमकने लगा। मंदिर के पुजारी तक चकित रह गए। सबको अनुभव हुआ, यह प्रेम है जो मृत को भी जीवन देता है। 12वें सोमवार को कुसुम ने देवी पार्वती की विशेष पूजा की। उसने उन्हें सौभाग्यवती स्त्री का रूप मानकर 16 श्रृंगार अर्पण किया। रात्रि को स्वप्न में पार्वती मां ने दर्शन दिए और मुस्कुराकर कहा, बिटिया, मैंने अपने जीवन में तप किया और मुझे शिव मिले। तूने अपने प्रेम से तप को भी जीत लिया। आज से तू मेरी पुत्री है और मैं तेरा हर संकट अपने आंचल में छुपा लूंगी। उस स्वप्न के बाद कुसुम की आंखों से आंसू नहीं बल्कि पुष्प बहने लगे, ऐसे पुष्प जो प्रेम के रंग से रंगे थे। सखियों, अब 13वें सोमवार की भोर थी। गंगा किनारे सर्द हवा चल रही थी और मंदिर के दीपक अब भी जल रहे थे। कुसुम इस बार जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि उसकी मां बीमार पड़ गई थी। उसे अपने व्रत के नियमों का पालन करना था, लेकिन मां को सेवा की जरूरत थी। बहनों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब धर्म और कर्तव्य आमने सामने खड़े हों? कुसुम ने यही किया। उसने अपना उपवास तो नहीं तोड़ा, लेकिन सारी पूजा मां के पास बैठकर की। मां की हथेली पर बेलपत्र रखे और कहा, मां, आज भोलेनाथ मेरे अंदर है। मेरी पूजा वही है जो मैं आपके सेवा में करूं। और उस रात एक विस्मयकारी सपना आया। शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, कन्या, आज तूने शिव को शिवा के रूप में पहचाना। मां में मुझे देखा, यही तो है पूर्ण भक्ति का स्वरूप। शिव की कृपा से उसकी मां पूर्ण स्वस्थ हो उठी। अब सावन का अंत नजदीक आ रहा था, लेकिन कुसुम का व्रत और प्रेम जैसे दिन दिन प्रखर होता जा रहा था। 14वें सोमवार को जब वह मंदिर पहुंची तो पूरा गांव पहले से ही वहां एकत्र था।
क्योंकि उस दिन मंदिर में एक विशेष रुद्राभिषेक था और पूजा के लिए जिस कन्या का चयन हुआ वो थी कुसुम। पुजारी ने उसे अपने हाथों से रुद्राक्ष की माला दी और कहा, शिव की कृपा से आज जो मंत्र तेरे मुख से निकलेगा वही सारे गांव की रक्षा करेगा। कुसुम ने आंखें बंद की और जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय उच्चारित किया, मंदिर के ऊपर से एक बादल हटा और सूर्य की एक तीव्र किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ी। सबकी आंखें भर आईं। किसी ने कहा, आज शिव ने स्वयं व्रत स्वीकार कर लिया। अब कुसुम की अंतरात्मा कहने लगी थी कि उसका उद्देश्य पूरा होने को है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं की। उसने न तो यह सोचा कि शिव उसे वरदान देंगे, न यह कि कोई चमत्कार होगा। उसने उस दिन केवल मौन रहकर शिव को जल चढ़ाया और कहा, हे नीलकंठ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो बस यही